लम्हों की कहानियाँ। नमस्कार मित्रों, क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि माँ दुर्गा के 9 रूप में इनके नामों में क्या छुपा हुआ है? इनकी क्या विशेषता है और इनका सीक्वेंस या क्रम इस प्रकार से क्यों है? तो आइए आज हम इसी रहस्य के बारे में बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मुग्धा। स्वागत है आपका नवरात्रि के इस विशेष वीडियो में। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में हम देवी के अलग-अलग रूपों की पूजा करते हैं। देवी के ये रूप हैं शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री देवी। हम ध्यान से देखेंगे तो हमें इनमें मनुष्य या विशेष रूप से नारी के अलग-अलग रूप दिखाई देंगे। किस प्रकार देवी के ये 9 रूप नारी के संपूर्ण जीवन को दर्शाते हैं, आइए देखते हैं। देवी का प्रथम रूप है माता शैलपुत्री। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी का यह पुत्री रूप किसी भी महिला के बचपन को दर्शाता है, जब वह अपने पिता के नाम से जानी जाती है। जैसे यहाँ देवी शैलपुत्री मतलब पहाड़ या हिमालय की पुत्री। उनका ये रूप नारी के बचपन का प्रतीक है। इसी कारण उनका रूप सौम्य है और हाथों में अधिक अस्त्र शस्त्र भी नहीं है। माता का दूसरा स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी का है। ब्रह्मचारिणी मतलब ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती हुई पिता के घर बड़ी होती युवती, जो अपनी शिक्षा पूर्ण कर रही होती है। जैसे एक विद्यार्थी जिसका सारा ध्यान अपने उद्देश्य, अपनी तपस्या में लगा हुआ है। जैसे माता पार्वती ने अपनी युवा अवस्था में शिव जी को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, वैसे ही विद्यार्थी जीवन में कठोर अनुशासन और मेहनत जरूरी है, ताकि आगे योग्य व्यक्ति बन सके। सारा ध्यान तपस्या में होने के कारण माता के हाथों में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। माता का तीसरा रूप माता चंद्रघंटा का है। मानो नव उदित चांद या क्रेसेंट मून जैसे माता पार्वती ने तपस्या करके सारी शक्तियों को प्राप्त किया था और शिवजी की पत्नी बनी थी, वैसे ही एक नारी जो युवा अवस्था में अपने रूप, गुण, शक्ति से हर प्रकार से परिपूर्ण है, जो हर परिस्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। माता का चौथा स्वरूप माता कुष्मांडा है। माना जाता है कि माता कुष्मांडा ने ही सृष्टि की रचना की है। उनके हाथ में कलश या घड़ा भी है, जो गर्भ का प्रतीक है। उनकी 8 भुजाएं इस बात का प्रतीक है कि वह अपनी व अपने बच्चे व परिवार के सभी कार्य और सुरक्षा के लिए समर्थ हैं। माता के इस रूप को हम मनुष्य जीवन में एक गर्भवती महिला के रूप में भी देख सकते हैं। माता का पांचवा रूप स्कंद माता का है। भगवान शिव की अर्धांगिनी, जिन्होंने अपने पुत्र कार्तिकेय को जन्म दिया है और उनका सारा ध्यान अपने पुत्र पर है, इसलिए उनका नाम उनके पुत्र के नाम से स्कंद माता है। माता का सारा ध्यान अपने पुत्र पर होने के कारण उनके हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं है। यह नारी जीवन का माँ वाला रूप है, जिसका ध्यान अपने बच्चे पर है। देवी का छठवां रूप माता कात्यायनी का है। अब उन्होंने दुष्टों का वध करने के लिए हथियार उठा लिए हैं। महिषासुर का वध उन्होंने इसी रूप में किया था। एक नारी के रूप में देखें तो वह अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए, देखभाल करने के लिए सक्षम होती है, कुछ भी कर सकती है। माता का अगला रूप देवी कालरात्रि का है। माता कालरात्रि हर प्रकार का भय, विघ्न और बाधा दूर करने वाली हैं, संकटों से उबारने वाली हैं। इस रूप में उन्होंने रक्त बीज का वध किया था। जैसे नारी
अपनी बुद्धि और सामर्थ्य का प्रयोग करके हर प्रकार के संकट और दुविधाओं से अपने परिवार को बचाती है। देवी का 8वां रूप है महागौरी। महागौरी सौम्यता, स्वच्छता, उज्ज्वलता, सुंदरता का प्रतीक है, सकारात्मकता का प्रतीक है, जो एक नारी जीवन के आनंदित पारिवारिक जीवन को दर्शाता है। माता का 9वां रूप सिद्धिदात्री देवी का है। माता सिद्धिदात्री को अनेक सिद्धियां प्राप्त हैं। उनके सानिध्य में रहने मतलब उनकी पूजा करने से ये हमें हर प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती हैं। जैसे एक नारी के विषय में कहें तो सारे जीवन के संघर्ष, तपस्या, अनुभव और ज्ञान प्राप्त करने के बाद इस उम्र में पहुंच जाती है जब अपने ज्ञान, अपने अनुभव से वह सबको या आने वाली पीढ़ियों को अपना ज्ञान सौंपे और उनका मार्गदर्शन कर सके। तो देखा मित्रों आपने, नव दुर्गा के 9 स्वरूपों में एक प्रकार से देखा जाए तो नारी जीवन के रूप या आयाम छिपे हुए हैं। इसीलिए नारी हमारे देश में पूजनीय है। दोस्तों, आप में से किन्हें ये जानकारी पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। दोस्तों, इस वीडियो को अपने सभी मित्रों और रिश्तेदारों तक अवश्य पहुंचाएं और भी ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।